नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह दिन जो है बेहद शुभ है क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया का शुभ पर्व मनाया जाने वाला है। ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और यह दिन आपके जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही अक्षय तृतीया के दिन वह कौन सा दान करना है, वह कौन से उपाय करना है जिससे कि मकर राशि के जो जातक है इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की जो चर्चा है इसे मैं प्रारंभ करती हूँ। देखिए 30 अप्रैल 2025 दिन जो है बुधवार का रहेगा। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम को 7:37 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो कि शाम को 4:19 तक ही रहेगा। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 2:13 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शोभा नामक राजयोग बनेगा और साथ ही यदि इस दिन के मैं शुभ समय की बात करूं तो शुभ समय सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगा। वहीं पर इस दिन के राहु काल की बात करूं तो राहु काल का समय दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। तो यह रही इस दिन के शुभ समय और अशुभ समय की बात। अब बात कर लेते हैं इस दिन के दैनिक राशिफल की कि यह दिन आपके जीवन में कैसा रहेगा और साथ में आपके लिए किस प्रकार से ग्रहों का गोचर रहेगा। तो देखिए इस दिन सूर्य मेष राशि में ही है और चंद्रमा क्या है, वृषभ राशि में ही, यानी कि देखा जाए तो आपके 5वें घर में चंद्रदेव विराजमान है। तो 5वें घर में जब चंद्रमा रहते हैं तो 5वें घर में जब चंद्रमा का प्रभाव जो होता है यह हमें संतान और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए 5वां घर जो होता है संतान सुख का होता है, ऐसे में चंद्रमा यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं संतान सुख के रूप में आपको प्राप्त होगा। संतान से संबंधित किसी समस्या का अंत हो सकता है, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। मकर राशि के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप अध्यापक हैं तो भी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आपके मान प्रतिष्ठा में इस दौरान वृद्धि होगी। उच्च स्तर की शिक्षा आप ग्रहण कर पाएंगे। शिक्षा के मामले में शानदार रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। अपनी बुद्धि, अपने विवेक के बल पर आप अपने कार्यों पर इस दिन बेहतरीन सिद्धि प्राप्त करेंगे। चंद्रमा 5वें घर में है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रचनात्मक कार्यों में, कला के क्षेत्रों में आपको शानदार रूप से सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और साथ में देखा जाए तो यह दिन आपके लिए काफ़ी लकी भी रहने वाला है। जातक भावनात्मक और संवेदनशील रहेंगे और साथ में इस दिन परिवार के लोगों का आपको पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा खासा संबंध स्थापित होगा और बच्चों के साथ जो रिश्ता है वह और ज़्यादा मजबूत बनेगा। इस दिन आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी जिससे कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। इस दौरान शिक्षा के मामले में यदि बात करूं तो आप अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। चंद्रमा का जो प्रभाव है आपके 5वें घर से है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपके कार्यों में सिद्धि और सफलता देने का कार्य करेगा। और साथ में देखा जाए तो 5वें घर में चंद्रमा के होने की वजह से आपका मन भी काफ़ी एकाग्र रहेगा जिससे कि आप किसी भी कार्य को एकाग्र मन से कर पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। यह दिन जो है अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है यह विशेष दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा पाठ करने से, भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से सुख समृद्धि का वास होता है। हमारे जीवन में अक्षय तृतीया का बेहद महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान भी हमें कई गुना अधिक फल देता है। साथ ही देखा जाए तो अक्षय तृतीया का जो दिन है यह बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को होता है। ऐसे में यह परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। ऐसे में देखा जाए तो यह दिन जो है सिर्फ अक्षय तृतीया का नहीं है, परशुराम जयंती के रूप में भी है जो कि सुख शांति आपके जीवन में लाने वाला है। इस दिन यदि हो सके तो कुछ अन्न का दान करें। आपके लिए अन्न का दान करना विशेष फलदायक होगा। यदि अन्न के दान कर सकते हैं तो जरूर करें और कुछ द्रव्य यानी कि कुछ पैसे भी जरूर रूप से दान करें। इस दिन के दान से इंसान के जीवन में धन धान्य की किसी रूप में कमी नहीं आती है। यह दिन जो है मकान खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या फिर वाहन खरीदने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद
बेहद खास होता है। ऐसे में यदि नया मकान लेना है, फ्लैट लेना है, वाहन लेना है या फिर जमीन खरीदने की बात चल रही है तो अक्षय तृतीया का जो दिन है यह सबसे उत्तम है। इस दिन का जो राहु काल है सुबह दिन में 12:30 से लेकर 2 बजे तक का है ये, तो दोपहर का ये 1.5 घंटे का जो समय है इसे अवॉइड करके आप पूरे दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके हर कार्य में आपके अनुरूप सफलता आपको प्राप्त होगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदने का विशेष रूप से प्रावधान है। कहते हैं कि इस दिन खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन धान्य में किसी रूप में कमी नहीं मिलती है। तो यदि हो सके तो इस दिन यदि आपके पास कोई गहना खरीदना हो तो या फिर छोटा मोटा चांदी का ही कोई आइटम आप खरीद सकते हैं। जरूर खरीदेगा, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि करने का यह कार्य करेगा, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन खरीदने से जो सोना चांदी है वो हमें कई गुना अधिक रूप में फिर बाद में मिलता है। इसका प्रभाव पूरे साल देखने को मिलता है, इसलिए यह दिन जो है बेहद खास रहेगा। तो इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करें। इस दिन के राहु काल को अवॉइड करके आप सोना या चांदी कुछ खरीदना चाहे तो जरूर रूप से खरीदें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हुए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें। हो सके तो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, जो कि आपके जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करने का भी कार्य करेगी और साथ में धन धान्य में वृद्धि करने का कार्य करेगी। तो जरूर ऐसा ही उपाय कीजिएगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अगर घर में लड्डू गोपाल आपने रखे हैं तो लड्डू गोपाल को इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पूरे शरीर पर उनके चंदन का लेप लगाएगा। इस दिन भगवान को चंदन से वस्त्र पहनाया जाता है, यानी कि चंदन का लेप लगाते हुए वस्त्र का आकार दिया जाता है। इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में ये आध्यात्मिक तौर पर यह दिन बेहद शुभ है और वैसे भी यह दिन जो है आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करने वाला है। तो मकर राशि के जो जातक है इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हो सके तो इस दिन आप कुछ खरीदिएगा। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कुछ कौड़ी खरीद सकते हैं। पीली कौड़ी खरीद के आप लाल वस्त्र में बांध के अपने घर में पूजा स्थल पर रख दीजिएगा। इससे भी आपके घर में जीवन भर पूरे साल जो है सुख समृद्धि का वास होता रहेगा, किसी भी रूप में निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो 7:30 समाप्त है और धन का आगमन भी जीवन में बेहद जरूरी है। तो इस दिन हो सके तो 7 पीली कौड़ी खरीदिए, लाल कपड़े में बांध करके आप भगवान जी के पास जहां मतलब पूजा पाठ करते हैं अपने घर के मंदिर में कहीं भी ईशान कोण पर रख दीजिएगा। इससे आपके घर पूरे साल धन समृद्धि की किसी भी रूप में कमी नहीं होगी। यह दिन आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। किसी भी रूप में कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इस दिन हो सके तो अन्य वस्त्र या फिर कुछ पैसों का दान कीजिएगा। आपका जितना सामर्थ्य हो आप उतना ही दान करें, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। आज के दिन का किया हुआ दान जो है हमें कई रूपों में फलित प्राप्त कराता है। यह दिन पूर्ण रूप से आपको ऊर्जा के साथ रखने वाला है और आपके पापों का नाश करने वाला है। तो ऐसे में अपने पापों को कटित करने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि का वास कराने के लिए 30 अप्रैल 2025 के दिन मकर राशि के सभी जातक अक्षय तृतीया के इस शुभ योग में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी मनोकामना भगवान के सामने कहें। इससे आपके सभी प्रकार की जो मनोकामना है पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।